वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेहा मैम एंड डीजे सर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर द रेड हेडेड लीक के पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 मेरे चैनल पे पहले से अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर देख ले ताकि आपको ये बढ़िया सा चैप्टर जो है आपका समझ में आ जाए। तो कहानी किसकी है? एक चोर की है। और पहले चैप्टर से रिलेटेड एक गाना हो जाए, ये चोर 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 मचाए शोर। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पार्ट 2 में जहां तक हमने कवर किया था उससे आगे का हम पार्ट 3 में कवर करने वाले हैं। तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख ले ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो सीन 2 स्टार्ट होने से पहले मैंने पर्दा लगा दिया था, तो अब पर्दा खोल देती हूँ और चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सीन 2 स्टार्ट होता है, पर्दा हटता है। इसके बाद क्या होता है? और स्ट्रीट इन लंदन, एक स्ट्रीट के बारे में, एक स्ट्रीट लंदन की एक स्ट्रीट का दिखाया गया है। वहां पे क्या दिखाया है? उसी स्ट्रीट पे जो पॉन शॉप है ना, वो जो एक हमारे जो ब्याजखोरी के जिनके शॉप थे ना, विल्सन की जो पॉन शॉप है वहां पे सीन का जो है ओपन हुआ है, वहीं पे सीन शुरुआत हुआ है। होम्स नॉक्स ऑन द डोर ऑफ द पॉन शॉप विच इज ओपन बाय अ ब्राइट लुकिंग क्लीन सेवन यंग फेलो। तो जैसे कि उस पॉन शॉप का जो दरवाजा है ना, पॉन शॉप किसका है? विल्सन का है। और वहां पे एक उन्होंने आदमी को रखा था ना काम के लिए, विंसेंट को। तो यहाँ पे जैसे कि इनको नहीं पता है कि वही विंसेंट है, लेकिन उसने अब जब दरवाजे पे नॉक किया ना होम्स ने, तो वहां पे दरवाजे को खोला है यहाँ पे विंसेंट ने। अब विंसेंट, जैसा कि उन्होंने बताया था कि मेरे यहाँ जो काम करता है ना विंसेंट, उसका चेहरा कैसा है? बिल्कुल क्लीन शेव्ड है, उसके दाढ़ी नहीं है चेहरे पे, पूरा मतलब वो शेव करके रहता है और बड़ा यंग है। तो मतलब जो लुकिंग बताया था ना कि ब्राइट लुकिंग जो भी है, तो वही इंसान है, यानी कि विंसेंट है, जिन्होंने कि यहाँ पे दरवाजा खोला है पॉन शॉप का। और वहां पे होम्स की एंट्री होती है उनके पॉन शॉप में, या विल्सम के पॉन शॉप में। तो अब होम्स बोलते हैं टू द यूथ, यानी कि उस यंग इंसान को, उनका नाम तो वो नहीं जानते, उनको थोड़ी श्योर है कि ये वही है कि नहीं है, बट ये वही है क्योंकि बताया गया है कि बिल्कुल क्लीन शेव है। जैसा कि विल्सन ने बताया था कि मेरे यहाँ जो काम करता है ना, जिसको मैंने रखा है काम पे, वो क्लीन शेव्ड है, बिल्कुल यंग है, 30-32 के आसपास का। तो होम्स उससे पूछते हैं, कैन यू टेल मी हाउ यू वुड गो फ्रॉम हियर टू द स्ट्रैंड। तो यहाँ वो पूछते हैं, क्या तुम मुझे अंदर जाने का रास्ता बताओगे कि अंदर कॉर्नर तक कैसे जाना है? मतलब हम लोग जब किसी ऑफिस में एंटर करते हैं, अब मान लो बैंक में एंटर करते हैं, तो क्या खुलते खुलते ही बैंक के बाहर ही क्या हमें सब कुछ मिल जाता है क्या? काउंटर वगैरह नहीं ना, अंदर जाना होता है, हमें किसी से कुछ चीजें पूछनी होती है कि वो काउंटर का है, वो काउंटर का है। तो उसी तरह से वो पूछते हैं कि कॉर्नर तक, आखिरी तक जाने का रास्ता कैसे है। तो वो जो यंग है, यूथ जो है, यहाँ पे आपको यूथ करके उसको इंडिकेट किया गया है विंसेंट को, तो वो बताता है कि थर्ड राइट फोर्थ लेफ्ट क्लोजेस द डोर प्रॉम्प्टली। तो बस उसने बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया कि थर्ड राइट मतलब कि थर्ड वाले पे जाके राइट मुड़ जाना है, उसके बाद फिर वहां से फोर्थ पे जाकर के लेफ्ट मुड़ जाएंगे। तो मतलब एग्जैक्ट बता दिया और वहां पे दरवाजा आपको मिल जाएगा, उसको खोलना है। तो होम्स बोलते हैं कि स्मार्ट फेलो, ही इज इन माय जजमेंट द फोर्थ स्मार्टेस्ट मैन इन लंदन। तो यहाँ कहते कि अरे वही तो बड़ा स्मार्ट है, मतलब मेरे नज़र में तो ना ये लंदन का चौथा स्मार्टेस्ट मैन है। मतलब इतना इंटेलिजेंट लगा है इनको होम्स को। फिर उसके बाद वॉटसन बोलते हैं होम्स से कि एविडेंटली मिस्टर विल्सम्स असिस्टेंट काउंट्स फॉर अ गुड डील इन द मिस्ट्री ऑफ द रेड हेडेड लीग। तो जैसे कि अभी सब कुछ वॉटसन को मतलब कि थोड़ा सा डाउट जा रहा है कि वो जो इनका जो एक असिस्टेंट है ना, असिस्टेंट विल्सम का असिस्टेंट कौन है? यही है ना, विंसेंट जो है। तो वही यहाँ कहते हैं कि बड़ा ही मिस्टीरियस है ये। इसके बाद होम्स बोलते कि आई ऑब्जर्व द नीज ऑफ हिज ट्राउजर एंड सॉ व्हाट आई एक्सपेक्टेड टू सी। तो यहाँ वो बताते हैं, जैसे कि वॉटसन ने बताया कि बड़ा मिस्टीरियस है असिस्टेंट। तो मतलब कि अब भाई असिस्टेंट का काम करता है तो, लेकिन उसने कपड़े बड़े अच्छे बढ़िया पहन रखे थे। तो ये मतलब कि इनको देखने से लगा वॉटसन को कि मतलब नॉर्मल से ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन रखे हैं इन्होंने, मतलब जैसे इनकी कमाई है उस हिसाब से तो इन्होंने कपड़े ज़्यादा अच्छे पहन रखे। ये नोटिस किया था वॉटसन ने, कई सारे पार्ट्स में ये बताए गए कि ऐसा वो नोटिस किया था वॉटसन ने, और ये चीज़ होम्स को बताया था यहाँ पे। तो होम्स ने कहा था कि उन्होंने तो एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि उसका जो ट्राउजर का जो नी है ना, नीज, जैसे कि हम लोग जैसे मान लो कि जो पैंट पहनते, जैसे कि हमारा ये मान लो कि पैर है, तो यहाँ नीज मतलब कि ये जो ट्राउजर का ये पोर्शन हुआ ना, इस पे कुछ उन्होंने नोटिस किया था। क्या नोटिस किया था? This is a time for observation. Let us explore the part which lie behind Saxe Coburg Square.
तो यहाँ उन्होंने ये बताया कि मैंने मतलब मुझे कुछ ऐसा लगा, कुछ मतलब होता है ना कि डाउटफुल चीज़ मैंने उसके ट्राउज़र के नीचे के पोर्शन पे, नीज के पास महसूस किया, देखा। अब ये आखिरी में बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्या देखा कि जिससे उनको उसके ऊपर डाउट गया। अब यहाँ वो कहते कि अच्छा छोड़ो ये सब, हमें फटाफट से जो सेक्स कोबर्ग स्क्वायर है ना, मतलब कि ये जो इनका ये है ना शॉप जो है, पॉन शॉप, इसका पूरा एक एक पोर्शन जो है इस एरिया का, इसके आसपास का भी हमको सब कुछ पूरा अच्छे से छानबीन करना होगा, आसपास के एरिया के बारे में भी, किसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ इसके आसपास इनके जो पॉन शॉप है इसके आसपास बैंक वगैरह भी हैं। तो वही वो कहते हैं कि इस एरिया का हमें बहुत अच्छे से एक एक पार्ट को एक्सप्लोर करना होगा, बहुत अच्छे से बारीकी से जज करना होगा, समझना होगा। होम्स एंड वॉटसन गो अराउंड द प्लेस एंड होम्स मेक अ नोट ऑफ ऑल द हाउसेज इन द एरिया। अब उसके घर के मतलब कि वो जो पॉन शॉप है ना, उसके आसपास एरिया में जितने भी घर हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसके बारे में जो होम्स है ना, वो क्या करते हैं, मेक्स अ नोट, वो एक नोट बना रहे होते हैं, एक कागज पे वो नोट बना रहे होते क्या क्या चीजें इसके आसपास हैं, सारी चीजें, क्योंकि भाई इतना कुछ याद तो नहीं ना रखता है, भाई रट्टू तोता थोड़ी हर किसी को बनना है कि एक एक चीज दिमाग में रट के घूमेंगे। तो वही वो यहाँ पे सब कुछ नोट कर रहे होते हैं और नोट करना होता है डिटेक्टिव्स को। तो यहाँ सब कुछ एरिया जो है ना, एरिया में जो भी आसपास जितने घर वगैरह हैं सब कुछ वो नोट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो होम्स है वो सब कुछ का एक नोट तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे जो होम्स हैं वो पूरे नोट्स जो है वो तैयार कर रहे हैं। अब बोलते हैं होम्स, अ कंसिडरेबल क्राइम इज इन कंप्लीशन, डॉक्टर एंड आई नीड योर हेल्प टुनाइट, देयर मे बी सम डेंजर, सो काइंडली पुट योर आर्मी रिवॉल्वर इन योर पॉकेट। तो यहाँ वो कहते हैं जो आपके होम्स है ना, वो कहते हैं कि आज रात जो है बहुत बड़ा, मतलब कि एक बहुत बड़ा क्राइम का, कुछ गलत करने का पूरा तैयारी है, आज रात वो होने वाला है। तो प्लीज डॉक्टर, डॉक्टर किसे कह रहे हैं यहाँ पे, ये वॉटसन को, जो इनके दोस्त है ना, जो हर एक केस में इनके साथ होते हैं सक्सेसफुल केसेस में, वॉटसन को कहते हैं कि आज रात मुझे तुम्हारी जरूरत है मदद की, और साथ में अपना जो हमें खतरा भी है, इसलिए अपना जो रिवॉल्वर है ना वो तैयार रखना आज रात के लिए। अब इसके बाद क्या होता है, सीन 2 का पर्दा लग जाता है। अब जैसे कि प्ले में क्या होने वाला है, सीन 2 पे पर्दा लग गया, तो अब जाहिर सी बात है पर्दा क्यों लगा है, कुछ अलग पूरी स्टेज की तैयारी की जाएगी, कुछ अलग लोकेशन दिखाया जाएगा। तो अब सीन 2 पे पर्दा बंद हो गया है। अब क्या, सीन 3 स्टार्ट होता है, सीन 3 पे फिर से पर्दा खुल गया है। अब स्टार्ट होता है शेरलॉक होम्स हाउस। अब ये कहाँ पे पर्दा खुला है, अब यहाँ पे स्टेज पे पूरी तैयारी, पूरी प्रिपरेशन ऐसी हो रखी है जैसे कि शेरलॉक होम्स का घर हो, पूरा घर का सेटअप तैयार हो गया है। Watson arrives at Holmes' house in Baker Street at 9:45 and finds Holmes in animated conversation with Peter Jones, the official police agent, and a long, thin, sad-faced gentleman whom Holmes introduces as मिस्टर मैरीवेदर। तो यहाँ बताते हैं कि होम्स के घर पे वॉटसन की एंट्री होती है और यहाँ वो देखते हैं वॉटसन कि जो होम्स हैं वो एक पुलिस इंस्पेक्टर जो कि पीटर जोन्स हैं, वो एक ऑफिशियल पुलिस एजेंट हैं, जिनसे कि वो बातें कर रहे हैं। कुछ बहुत ज़्यादा एक होता है ना, बहुत डीप डिस्कशन में है, बहुत ज़्यादा गहरी बातचीत में, मतलब कि वो जाहिर सी बात है उसी मैटर के बारे में पुलिस से बात करोगे तो उस बातचीत में है, चिंतन मनन कर रहे हैं उनके साथ में। अब उसके बाद एक वहाँ पे एक और इंसान है जिसका चेहरा थोड़ा लॉन्ग है और उसके जो चेहरा है बहुत थिन है और बहुत ज़्यादा सैड फेस नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा उतरा हुआ चेहरा वैसा है, जेंटलमैन है, जिनका कि नाम होम्स ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, बताया है कि मिस्टर मैरीवेदर हैं। आपको बताया था ना कि जो चेयरमैन ऑफ डायरेक्टर, जो बैंक के, लंदन बैंक के जो चेयरमैन हैं वो यही हैं आपके मिस्टर मैरीवेदर। ये एक बैंक के चेयरमैन है जो कि इस एरिया के आसपास जो बैंक है ना, जहाँ पे इनका पॉन शॉप था ना विल्सम का, उसी के आसपास में बैंक था और उस बैंक के ये यहाँ पे दे रखा है आपके फर्स्ट पेज पे कि वो थे चेयरमैन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ प्रिंसिपल लंदन बैंक। तो वही उस बैंक के चेयरमैन हैं, चेयरमैन ऑफ डायरेक्टर हैं ये आपके मैरीवेदर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, सीन 3 नेक्स्ट पेज। तो अब यहाँ पे जोन्स जो हैं वो बोलते हैं कि द मैन आई विश टू ले माई ब्रेसलेट ऑन इज जॉन क्ले, द मर्डरर, थीव, स्मैशर एंड फॉर्जर। तो यहाँ वो बताते हैं पुलिस जोन्स कि एक इंसान इनका कभी जो होता है ना ब्रेसलेट वगैरह, महंगा ब्रेसलेट होगा तभी तो याद है आज तक, जो एक होते हैं ना स्नैचर जो होते हैं, जो लूट खसोट के लेके भाग जाते हैं, चोरी करते हैं, तो वो कौन था, जॉन क्ले था। अब आपको मैं बता दूं कि जो इनके यहाँ विंसेंट जो काम करता था ना विल्सम के यहाँ से अब उसका नाम बताया गया है जॉन क्ले, एक्चुअल में उसका नाम जॉन क्ले ही है।
वो विंसेंट बनावटी नाम था जो भी था, यहाँ से बताया गया कि वो एक इनको पुलिस को याद है कि उनका किसी ने ब्रेसलेट छीना था, उनसे लेकर के भागा था। वो कौन था? जॉन क्ले था, वही विंसेंट जो कि उनके यहाँ पे असिस्टेंट की तरह काम कर रहा था विल्सन के यहाँ पे। द मर्डरर, और वो एक मर्डरर भी है, साथ में थीफ है, चोर भी है, स्मैशर है, लूट खसोट करने वाला है, और एक होते हैं ना जो फॉर्जर, मतलब कि एक जो होते हैं ना एक साजिश रचने वाले, किसी भी प्लान गहरी साजिश वगैरह को रच करके और फिर उसको पूरा करने वाले, गलत काम करने वाले, उस टाइप का वो इंसान है जो कि है जॉन क्ले। ये ध्यान रखिएगा कि जो विंसेंट था ना अब तक जो उनके यहाँ असिस्टेंट की तरह काम करता था, उसका पूरा नाम मैं आपको बता देती हूँ एक बार। विंसेंट स्पॉल्डिंग जो है यहाँ से उसका नाम बताया गया है जॉन क्ले। उसका एक्चुअल नाम जो था वही बताया गया है कि जॉन क्ले, जो कि एक बहुत ही बड़ा लूट खसोट करने वाला लुटेरा है, चोर है, मर्डरर है, क्रिमिनल है, मतलब मर्डर वगैरह भी कर रखा है, वो वही है जॉन क्ले। तो यहाँ से विंसेंट स्पॉल्डिंग को याद रखिएगा कि उनका नाम जॉन क्ले है। His grandfather was a royal duke and he himself has been to Eton and Oxford. I have been on his track for years and have never set eyes on him yet. तो यहाँ बताते हैं कि उस जॉन क्ले के जो यहाँ पे बताया गया है कि उनके जो दादाजी थे ना, वो एक बहुत ज़्यादा जो होता है ना, एक बहुत रॉयल जैसे कि हम कह सकते हैं कि बहुत नाम जिनका चलता है ना, नामी जो लोग होते हैं उस टाइप के थे। और वो यहाँ पे बताते हैं कि ये भी उनके रास्ते पे थे जोन्स, क्योंकि अब जाहिर सी बात है वो इतना नामी है, बहुत ज़्यादा एक होते हैं ना खानदानी लोग, उस टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा नामी हैं, तो उनके मतलब रास्ते पे चलते थे। तो इन्होंने कभी ये चीज़ नहीं ध्यान दिया होगा कि उनके यहाँ का बच्चा कुछ इस टाइप का भी काम करेगा। अब यहाँ पे होम्स बोलते हैं कि आई होप आई मे हैव द प्लेजर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यू टुनाइट, आई हैव हैड 1 or 2 लिटिल टर्न्स ऑल्सो विद मिस्टर जॉन क्ले। तो यहाँ पे होम्स ने बताया है कि मेरा भी 1-2 बार पाला पड़ चुका है जॉन क्ले से, यानी कि जो अब तक विंसेंट स्पॉल्डिंग नाम से जाना जा रहा था जॉन क्ले, इससे 1-2 बार पाला पड़ चुका है मेरा भी, काफ़ी पहले, फिलहाल तो नहीं। तो वही यहाँ वो बताते कि मैं तुम्हें बता दूं, इंट्रोड्यूस करा दूं कि मेरा भी इससे 1-2 बार पाला पड़ चुका है जॉन क्ले से। एंड आई एग्री विद यू दैट ही इज एट द हेड ऑफ हिज प्रोफेशन। और ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वो अपने काम में ना बिल्कुल जो कहते हैं ना हेड होना, मतलब एक तरह से अपने काम में बिल्कुल गुरु होना, अव्वल होना, वैसा है वो अपने काम में, मतलब अब वो हाथ साफ करने में इस टाइप के गलत काम में बिल्कुल प्रोफेशनल है, बहुत ज़्यादा ही उस प्रोफेशन में वो बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं, लंबे समय से करते आ रहा है तो एक्सपीरियंस्ड है उस काम में, बहुत ज़्यादा ही वो एक गुरु है इस काम का। इट इज़ past 10 however and quite time that we started. If you too little take the फर्स्ट हैंडसम वॉटसन एंड विल फॉलो इन द सेकेंड। तो हैंडसम का मतलब होता है जो घोड़ा गाड़ी नहीं होता है जिसमें बैठ करके जाया जाता है, जैसे हम टमटम वगैरह भी कहते हैं। तो यहाँ पे इनको होम्स ने कहा बाकी की 2 लोगों को, यानी कि जो पुलिस है ना, आपके पुलिस जोन्स और जो एक बैंक के जो चेयरमैन हैं, इन दोनों को, मैरीवेदर, उनको दोनों को कहा कि आप पहले घोड़े गाड़ी से आप आगे जाओ और फिर हम पीछे से आपको फॉलो करेंगे, मतलब कि हम फिर दूसरे गाड़ी से आएंगे आगे। तो ऐसा ही किया जाता है। होम्स एंड हिज कंपेनियंस reached in the same crowded place where they had been in the morning. Mr. Merriweather takes them to a huge vault or cellar which is piled with boxes and crates. अब जैसे कि ये लोग पहले इस जगह जा चुके थे जहाँ के उनका पूरा पॉन शॉप था, उसके पास ही बैंक है। तो अब ये लोग पता है कहाँ है, ये लोग लंदन के उसी बैंक में आए हैं, उसी बैंक के पास आए हैं। और वहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपके मैरीवेदर है वो जाहिर सी बात है बैंक के चेयरमैन है, तो वो पूरा जा करके लॉकर वॉकर सब कुछ इन लोगों को दिखाते हैं। उसी भीड़ वाले जगह पे ये लोग आ चुके हैं, जैसे जहाँ की वो सुबह आए थे ना वो लोग पॉन शॉप के पास में, और आसपास का पूरा लोकेशन का वो लोग नोट्स तैयार करके ले गए थे, याद है ना। तो वैसे ही अभी फिर से ये भी उसी जगह पे आए हैं, और इस वक्त इनके साथ मैरीवेदर भी आए हैं और एक पुलिस जोन्स जो है वो भी आए हैं, और इन सब ने वहाँ पे गए हैं। तो फिर वहाँ पे मैरीवेदर ने उनको लॉकर वॉकर सब दिखाया है, जो बैंक के लॉकर होते हैं जहाँ पे ज्वेलरी होते हैं, पैसे वैसे होते हैं, तो वो सब ये लोग खोल के दिखाए हैं इनको, होम्स को और पुलिस को मैरीवेदर ने खोल के दिखाया। तो यहाँ से आगे जानने के लिए आपको इसका पार्ट 4 वीडियो देखना होगा, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी जरूर देखें, उसमें हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट भी कर लेने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।